बोकारो के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूट। हजारीबाग में ज्वेलरी दुकान के बाहर 7 राउंड फायरिंग। हजारीबाग में अपराधियों ने 2 जेसीबी समेत 6 गाड़ियां जलाई। साहिबगंज के राजमहल में किशोर पर चाकू से वार कर अपराधी युवक ने दिया हत्या को अंजाम। पाकुड़ में अंचल निरीक्षक के घर पर नकाबपोश अपराधियों ने लाखों के जेवर और नकदी की लूट को दिया अंजाम। ऐसी अपराध की घटनाएं पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। झारखंड में अपराध अब अपवाद नहीं, दिनचर्या बन गया है। लूट, फायरिंग, हत्याएं, सब कुछ ऐसे हो रहा है जैसे किसी गैंगस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो। फर्क बस इतना ही है कि ये रील नहीं, रियल दुनिया है। बीते कुछ दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि राज्य की कानून व्यवस्था सिर्फ नाम भर की ही रह गई है। कानून व्यवस्था पर कितनी भी उंगलियां उठ जाएं, अपराध की जितनी भी खबरें अखबारों के फ्रंट पेज पर रहें, लेकिन मजाल है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर कारगर होगा। मुख्यमंत्री कितनी भी चेतावनियां दें, पुलिस विभाग कितना ही वारंट निकाल दे, लेकिन अपराधियों को अब राज्य में बिल्कुल खौफ नहीं है। उन्हें सरकार, प्रशासन किसी का डर भय नहीं है। डर तब होता जब उन पर कस के शिकंजा कसा जाता। हालात ऐसे हैं कि अब लोग घर से निकलने से पहले 2 बार सोचते हैं कि क्या सड़क पर भी सुरक्षित हैं? क्या शहर के सबसे व्यस्त और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अब पुलिस की मौजूदगी अपराधियों को रोक पाने में नाकाम है? हालिया घटनाएं इस डर को और गहरा करती हैं। अभी देखिए ना, हजारीबाग शहर के बिल्कुल मुख्य चौराहे के पास ही स्थित श्री ज्वेलर्स नामक जेवर दुकान पर परसों 22 जून को दोपहर करीब 2 बजे बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने 7 राउंड फायरिंग कर दी। वह भी दिन दहाड़े, बिना किसी डर के, और फायरिंग करने के बाद फरार भी हो गए। इसके बाद एक वीडियो सामने आता है। उत्तम यादव नामक एक युवक हथियार लहराते हुए जिम्मेदारी लेता है इस पूरी घटना की। वीडियो में वह साफ धमकी देता है, जो बालू और कोयले का व्यापार उसके बिना मैनेज किए करेगा, उसे गोली खानी पड़ेगी। हजारीबाग और चतरा के व्यापारियों को खुलेआम चेतावनी मिलती है कि बिना मैनेज किए कारोबार करना अब जान जोखिम में डालने जैसा होगा। उनका लहजा, उसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने अमन साहू या लॉरेंस बिश्नोई जैसे खूंखार अपराधियों में देखा है। पहले गोली चलाओ, फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ले लो। संकेत मिल रहे हैं कि उत्तम यादव किसी नए गिरोह की नींव रख रहा है, जो आने वाले समय में हजारीबाग और आसपास के जिलों में आतंक का पर्याय बन सकता है। इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग के बड़का गांव में अपराधियों ने सड़क निर्माण में लगी कंपनी को जेसीबी और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुल 6 गाड़ियां जलाकर खाक कर दी गई। वहीं साहिबगंज के राजमहल में एक किशोर को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पाकुड़ में अंचल निरीक्षक के घर पर नकाबपोश अपराधी धावा बोलते हैं और लाखों के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। ये सिर्फ इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, ये राज्य के हर कोने से आती लगातार खबरें हैं जो ये बता रही है कि झारखंड अब असुरक्षा का नया नक्शा बनता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार और पुलिस खामोश है। मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, पुलिस छापेमारी कर रही है, वारंट निकाले जा रहे हैं, कुछ मामलों में गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, मगर इन सब के बावजूद अपराधियों की हिम्मत और दुस्साहस में कोई कमी दिख नहीं रही है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि या तो सिस्टम थक गया है या फिर अपराधियों ने अब उसे चुनौती देना सीख लिया है। कभी सिर्फ धनबाद, साहिबगंज, रांची जैसे जिलों तक सिमटी बड़ी घटनाएं अब धीरे धीरे पूरे राज्य को जकड़ रही हैं। कानून का डर खत्म हो चुका है और अब अपराधी खुद को सरकार से ऊपर मानने लगे हैं। और जब अपराधी खुद को कानून से बड़ा समझने लगे तो समझिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यह सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक चुनी हुई सरकार में अगर जनता को अपने ही शहर में भय महसूस हो तो सिस्टम की नहीं, अपराधियों की जीत हो जाती है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी और ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें।
हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।